नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एग्जाम पाठशाला 2.0 के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि हमारी जो दीपावली की वजह से थोड़ी मिस हो गई है क्लासें, उन्हें हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। आज हम देखते हैं 28 अक्टूबर का करंट। ठीक है, देखते हैं चलो इसमें क्या है। पहला सवाल है इसका, किस संस्थान ने प्राथमिक कवक रोग जनकों की सूची जारी की है। एक्चुअल में है क्या, जो आक्रामक कवक होते हैं ना, डेंजरस कवक, तो उनकी सूची जारी करी है WHO ने। WHO ने उनकी सूची जारी करी है और ये ऐसे डेंजरस कवक जो कवक है वो 19 को इन्होंने फाइंड आउट किया है। और प्राथमिक स्तर पर इन्होंने 3 सूची बनाई है इसकी, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर 3 सूची बनाई है। ठीक है, तो ये 19 कवक ऐसे हैं जो WHO ने फाइंड आउट करे हैं और उनकी सूची बनाई है। मतलब ऐसे कवक जो खतरनाक है शरीर के लिए और उनसे जो खतरनाक बीमारियां होती हैं उनके लिए WHO ने ये एक्शन लिया है। तो इसका सही आंसर होगा WHO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अप्रवास इमिग्रेशन के लिए जन्म का अग्रणी देश कौन सा है। ठीक है, ये है एक्चुअल में क्या, ये कनाडा की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करी है, पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन ऑफ टू कनाडा रिपोर्ट। इसमें क्या है कि लगभग 8.3 मिलियन लोग कनाडा में हर साल आते हैं अप्रवासी। ठीक है, जिनमें से लगभग 62% हिस्सा जो होता है ना, वो 62% हिस्सा होता है बेटा एशिया से। एशिया के लोग जाते हैं कनाडा और इस 62% हिस्से का भी लगभग 16% जो हिस्सा होता है ना बेटा, वो जाता है भारत से। समझ रहे हो, भारत से जाता है ये हिस्सा। तो इसका सही आंसर होगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। इनहेलेबल वैक्सीन है क्या एक्चुअल में, जैसा अपने इंडिया में चली थी ना बूस्टर डोज, तो वैसे ही चाइना ने क्या करा है कि इनहेलेबल वैक्सीन वो उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग पहले से ही वैक्सीनेटेड है। मतलब एक तरह की बूस्टर डोज है और चाइना पहला देश बना है ऐसा जिसने अपने कंट्री में इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च की है। जो लोग पहले से ही वैक्सीनेटेड है उन लोगों को ये डोज दी जा रही है। तो इसका सही उत्तर होगा चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय गुट के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। तो भारत ने मनाई है आसियान। ठीक है, आसियान के साथ भारत ने क्षेत्रीय गुट के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। इसका सही आंसर है आसियान। इसमें जो हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है ना, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने इसकी सह अध्यक्षता करी है, सह अध्यक्ष रहे हैं इसके। ठीक है, ये ध्यान रखना। वो पूछ लेगा भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय गुट के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई है, तो इसका सही आंसर है आपका आसियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की वायु परिवहन समिति ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका ATC क्या है, ATC एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और ये काम क्या करती है, ये काम करती है कि जैसे हमारे रोड पे होते हैं ना रेड लाइट सिग्नल, ये सब कि रेड लाइट होगी तो रुक जाना, येलो लाइट होती है रुकने के लिए तैयार हो जाना है, चलने के लिए तैयार हो जाना, ग्रीन लाइट पर चल देना। वैसे ही हवा में भी ना एयर रूट होते हैं। ठीक है, उन सबको कंट्रोल करती है ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, तो
सीएम की एक एजेंसी है जो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, उन्हें भी तो गाइडेंस चाहिए पायलट को कि मतलब कि यहां से अमेरिका जाना है तो अमेरिका का रास्ता क्या है, कैसे होके जाना है, क्या रूट है। पता चला कि हम इधर से जा रहे हैं, उधर से भी प्लेन आ रहा है, टकरा गए आपस में, ठीक है। तो उन सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए ये एजेंसी काम करती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। भारत ने अभी तक इसकी 2 बार अध्यक्षता करी है, अभी तक 2 बार अध्यक्षता करी है, ठीक है, 2 बार अध्यक्षता करी है। और तीसरी बार भारत को अध्यक्षता करने के लिए नामित करा गया और उसकी अध्यक्ष होंगी डॉक्टर सैफ अली जुनेजा, ठीक है। थोड़ा सा एटीसी के बारे में देख लेते हैं। एटीसी की जो शुरुआत हुई थी ना, वो 1920 में हुई थी। 1920 में एटीसी की शुरुआत हुई थी। एक एयरपोर्ट है लंदन में, जिसका नाम है क्रायोडॉन एयरपोर्ट, ठीक है। इस एयरपोर्ट से एटीसी की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों के लिए सफल सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, सीएम उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, नवीन पटनायक जी ने ये सफल योजना की शुरुआत करी है। ये क्या करेगा, ये भारत का पहला ऐसा किसान कॉमन क्रेडिट पोर्टल है जो किसानों को आसान लोन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, भारत का पहला। तो नवीन पटनायक साहब ने शुरुआत करी है और ये सीएम किस राज्य के, उड़ीसा के। तो इसका सही आंसर होगा बेटा उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर टूवर्ड्स ए कनेक्ट वर्ल्ड किस ब्लॉक की वार्षिक बैठक की थीम है। तो इसका आंसर है AIIB, ठीक है, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में बेटा, ठीक है, बीजिंग, ये याद रख लेना, पूछ लेता परीक्षाओं में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, ठीक है, जिसने शुरुआत करी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स द कनेक्ट वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए नए नीति सुधार किए हैं। ये तो तुम्हें पता ही होगा यार, इसका आंसर दूरसंचार मंत्रालय, ठीक है, बहुत सिंपल है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह संचार सेवाओं के लिए नई नीति सुधार किए हैं, तो इसका आंसर है दूरसंचार मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2004 और 2017 से लेकर 2021 के बीच गर्मी से संबंधित मौतों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो ये रिपोर्ट लैंसेट ने करी है और इसका आंसर है भैया 68%। एक्चुअल में जो हीट वेव चलती है, हीट वेव उन्हें काउंट करा गया है, और जो रशिया और यूक्रेन के वॉर चल रहा है, उस वॉर में जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, बम छोड़े जा रहे हैं, उनसे जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उनसे अब तक लगभग 68% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो वो पूछ लेगा कि हाल ही में लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2004 और 2017 से लेकर 2021 के बीच गर्मी से संबंधित मौतों में कितने प्रतिशत, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर को भी इसमें शामिल किया गया है और हीट वेव तो इसमें शामिल है ही है, ठीक है। तो इसका आंसर है 68% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर साल विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी 2005 में, ठीक है, 2005 में इसकी शुरुआत करी गई थी यूनेस्को द्वारा और अब तक मनाया जाता है। ये अक्टूबर, हर साल 5 अक्टूबर को मनाया, हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, मतलब अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा आपका 27 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय मंच इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस
एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका का मेजबान कौन सा शहर है? ठीक है, अब मैं बता देता हूं। ये आपका वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, एक देश का नाम है वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका में एक देश है सेनेगल। सेनेगल, ठीक है। सेनेगल की राजधानी है डकार। सेनेगल की राजधानी है डकार। अबे वो खाने वाली डकार नहीं, ऐसे वाली नहीं है। डकार एक शहर का नाम है जो सेनेगल की राजधानी है, वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। सेनेगल की राजधानी है डकार। वहां पे ये एक अंतरराष्ट्रीय मंच हुआ, अफ्रीका में शांति। वहां पे लूट पाट बम धड़ाके इंटरनल डिस्प्यूट इतने चल रहे हैं, तो उन सब में शांति समझौते के लिए वहां पे एक समिट हुई है, और जो सेनेगल की राजधानी हुई है, और सेनेगल की राजधानी का नाम है डकार, ठीक है। तो हमारे जो भारत के विदेश राज्य मंत्री थे वी मुरलीधरन, विदेश विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर हैं, ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं विदेश राज्य मंत्री की। तो विदेश राज्य मंत्री थे वी मुरलीधरन साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और क्राइसिस एंड सोवर्डिनिटी इन अफ्रीका नाम का एक फोरम था, उसकी अध्यक्षता करी, उसे मतलब संबोधित किया वी मुरलीधरन साहब ने, ठीक है। तो और भारत ने मंत्री स्तरीय लेवल पे इस टाइप की समिट में पहली बार पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए गठित इरडा समिति के प्रमुख कौन है? एक्चुअल में क्या है, इरडा ने क्या करा है, इरडा ने एक 15 सदस्यीय समिति बनाई है, 15 सदस्यीय समिति बनाई है, ठीक है। ये 15 सदस्य समिति बनाई है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बनाई है, 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए बनाई। ये काम क्या करेगी, जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए, उसे मॉनिटर करने के लिए ये 15 सदस्य वो बनाई है समिति, और 2 साल के लिए बनाई है, और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो हमारे करेंगे मिस्टर राकेश जोशी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा ग्रुप ऑफ 20 G20 के आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 मतलब C20, इसी की एक बॉडी है सिविल 20 के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक हमारी आध्यात्मिक नेता है, आध्यात्मिक नेता आप समझ रहे हो, ऐसा कि हमारे बाबा रामदेव ही कूद जा, कैसे में राजनीति में कूद भी रहे होंगे, तो क्या ही पता, कूद भी सकते हैं आने वाले टाइम में। तो वैसे ही एक आध्यात्मिक नेता है हमारी, जिनका नाम है माता अमृतानंदमयी देवी, ठीक है। उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि भारत 30 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो उसका इन्हें अध्यक्ष बनाया गया माता अमृतानंदमयी देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लेना भाई इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने वाला पहला प्रशांत देश कौन सा है? पहला पैसिफिक कंट्री, इसका आंसर है फिजी, ठीक है, फिजी है। और एस जयशंकर साहब ये हैं विदेश मंत्री हमारे, एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर साहब ने क्या करा है, एक तो लोगो लॉन्च किया है, लोगो, एक वेबसाइट, हिंदी वेबसाइट, हिंदी वेबसाइट, हिंदी वेबसाइट का शुभारंभ किया है इस विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस के। और मेजबानी करने वाला पहला पैसिफिक देश है फिजी, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषी दो लोग हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स FITRESCI द्वारा किस फिल्म को अब तक
21 से भारतीय फिल्म घोषित किया गया। एक हमारे बहुत फेमस डायरेक्टर हैं जिनका नाम है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, उनकी एक फिल्म है पथेरी पंचाली, जिसे भारतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित करा गया है, जिसका नाम है पथेरी पंचाली। सत्यजीत रे ने पिक्चर डायरेक्ट करी है, ठीक है, ध्यान रखना, पथेरी पंचाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने देश समान विचारधारा वाले विकासशील देशों लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री LMDC का हिस्सा है? लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री मतलब कि ऐसे देश जिनकी विचारधारा आपस में मिलती हो, जो वैश्विक स्तर पर किसी भी चीज के लिए समग्र रूप से एक विचारधारा के साथ आगे कदम बढ़ाते हो। ऐसे देशों की कितने देश हैं ऐसे विकासशील देशों का हिस्सा, मतलब कितने टोटल देश हैं? तो इसका आंसर है भाई साहब आपका 18 देश हैं ऐसे जो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री LMDC का हिस्सा है, ठीक है, 18 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहां स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहां स्थित है? ये इसका आंसर होगा आपका क्या? मुंबई, ठीक है। ये फेमस क्यों है, क्यों रहा चर्चा में? यहां के वैज्ञानिकों ने ना, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई में स्थित है, यहां के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी मैग्नेटोमीटर बनाया है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। स्वदेशी मैग्नेटोमीटर बनाया है और यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के वैज्ञानिकों ने बनाया और यह मुंबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने यूरोप में अपने सभी उपकरणों को कम कार्बन वाली बिजली देने की योजना की घोषणा की है? भाई साहब इसका आंसर है एप्पल। एप्पल ने घोषणा कर दी है कि अब हम जो बिजली देंगे या बिजली यूज करेंगे वो ऐसी बिजली यूज करेंगे जो कम कार्बन उत्सर्जन करके बनी हो। तो एप्पल ने ये घोषणा करी है, योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है और नेट जीरो ऊर्जा समुदाय किस राज्य में है? ठीक है, इसका आंसर है मोढेरा। कहां पे? मोढेरा आपका गुजरात में, ठीक है। मोढेरा में टोटल 1380 घर हैं, लगभग 1380 घर हैं और इन 1380 घरों के ऊपर क्या लगा हुआ है? सोलर रूफटॉप लगा हुआ है। सोलर रूफटॉप मतलब हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। तो मोढेरा भारत का ऐसा पहला राज्य, मोढेरा ऐसा गांव है जो सौर ऊर्जा संचालित गांव और नेट जीरो ऊर्जा समुदाय किस राज्य में? और ये हुआ किस योजना के तहत है? एक प्रोजेक्ट का नाम है सन विलेज प्रोजेक्ट है। सन विलेज प्रोजेक्ट के तहत ये सारा काम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक WEO रिपोर्ट जारी की है? इसका आसान सा आंसर है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। IEA द्वारा किस संस्थान ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक WEO रिपोर्ट जारी की है? IEA इसका आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।